हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स वाली मैथ सीरीज। इस सीरीज में मैं आप लोग को समाकलन, अवकलन, लॉग और वेक्टर और कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। जो स्टूडेंट क्लास 11th और 12th में हैं उन्हें मैथ में या फिजिक्स या केमिस्ट्री में, ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये रामबाण के समान है ये सीरीज। ठीक है, तो अगर आप अवकलन और समाकलन के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको अवकलन और समाकलन से मोहब्बत कराने की जिम्मेदारी मोहित सर की है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग अभी नहीं जानते हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो आप लोग सुन लीजिए कि इसके पहले इस सीरीज में मैं आप लोग को लॉग पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अवकलन टॉपिक का एक फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अवकलन का ये सेकेंड वीडियो है, उसमें अवकलन की पूरी बेसिक और कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। ये सूत्र आपके लिखे हैं, मैंने बोला था कि ये आप लोग लर्न करके आएंगे। अगर जो स्टूडेंट वो वीडियो देखे थे, पूरा लर्न कर लिए हैं पूरा फॉर्मूला, उन लोग के लिए आज ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे चलो अच्छा कुछ रिवीजन कर लें पहले। मान लीजिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है x की पावर 5, तो इसका अवकलन किस तरह करते थे? हमने बताया था कि अगर x की पावर 5 आपका फार्मूला है, x की पावर n का जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है, पावर 5 थी आगे आ गई, और पावर में एक कम कर देते हैं। पावर 5 थी, पावर में एक कम करेंगे, 5 में एक कम करेंगे 4। तो x की पावर 5 का अवकलन कोई पूछे तो 5x की पावर 4 होगी। सेम इसी तरीके से अगर x की पावर 10 है तो इसका अवकलन 10x की पावर 9। ठीक, और मैंने बताया था कांस्टेंट का अवकलन 0, मतलब अगर 2, 4, 6 इसका अवकलन 8 कोई अगर पूछे तो उसका आप क्या बताएंगे? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आज आगे देखिए, आज हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। ये सब चीज मैं इस फर्स्ट वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से बता चुका हूं। तो पहले अगर फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो का आनंद लीजिए तो मजा आ जाएगा। अब आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन 5 cos की पावर 8 x प्लस 9 cos क्यूब x प्लस 5x, इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कैसे करें? इस टाइप का एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने करा दिया था। अगर जो बच्चे फर्स्ट पार्ट पूरा देखे थे उनको ये क्वेश्चन आता होगा, कर भी डालेंगे। वीडियो आप रोक करके ये क्वेश्चन पहले कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो मैं तो करवा ही रहा हूं, आप फिर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो मैंने बताया था आप लिखेंगे पहले d/d, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो चीज आप नीचे वाले d के साथ में लिख देंगे। हमें बोला है x के सापेक्ष तो हमने लिख दिया d/dx, और जिसका अवकलन करना रहता है वो चीज ऊपर रहती है, मतलब ऊपर वाले d के साथ में। अवकलन हमें इसका करना है। तो 5 cos की पावर 8x प्लस 9 cos क्यूब x प्लस 5x, ये हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखिए क्या होगा। अब 1, 2, 3 पद हैं आपके, इसमें तीनों का आप अलग अलग अवकलन कर लो। तो अब एक स्टेप मैं इसमें स्टार्ट ये कर रहा हूं कि जैसे आप जो इसके साथ में देखेंगे कांस्टेंट, वो चीज आप बाहर करके लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का हम अवकलन नहीं करते हैं। जो आपका जैसे x है, x के सापेक्ष करना है, तो x वाले फंक्शन को छोड़कर आपका जो कुछ भी उसके साथ रहेगा वो आपका कांस्टेंट माना जाता है अवकलन में। तो 5 आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, यहाँ पे 5। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 5 को हम बाहर लिख लेंगे d/dx, और अवकलन करेंगे हम cos की पावर 8x का। ठीक, प्लस 9 को बाहर लिखेंगे, अवकलन करेंगे
कॉस क्यूब यक्स का, और यहाँ पर 5 को बाहर लिखेंगे, अवकलन करेंगे हम d/dx यक्स का। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज नया ध्यान दीजिएगा, d/dx। अब आप cos की पावर 8 यक्स को आप लिख सकते हो cos x की पावर में 8, ठीक, ये आप लिख सकते हो, प्लस 9d/dx और cos x की पावर में 3 प्लस 5 और x का अवकलन आपका 1 होता है। ठीक, अगर ऐसे एक चीज नया और जान लो, आ गया है यहाँ पे, अगर आपको बोल रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करो और किसका, यक्स का करो, तो जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसी का अवकलन आपका आ जाए करने के लिए, तो उसका अवकलन हमेशा 1 होता है। और ऐसे भी जान लो कि dx/dx ये कैंसिल होके भी 1 ही आता है। ठीक, अगर बोल रहा है y के सापेक्ष y का अवकलन तो 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, 5, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, x की पावर n का, x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। लेकिन आप ये बताइए कि x की पावर n का हमें फॉर्मूला पता है, बट ये लिखा है cos x की पावर में 8। मेरे बाबू, मेरे सोना, यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ पर आप cos x को मान लो कि हम मान रहे हैं यहाँ पे कि माना cos x बराबर x। कुछ समय के लिए आप मान लो कि cos x जो है ये cos x नहीं, ये केवल x लिखा हुआ है। अगर आप इसको x मान लो तो ये x की पावर n का फार्मूला नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और होता क्या है, x की पावर n का फार्मूला, पावर आगे आ जाती है, पावर में 1 कम कर दिया जाता है। तो ये अगर x है, x की पावर n, तो 8 आगे आ जाएगा और 5 पहले था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और cos x की पावर 8 था तो पावर में हम 1 कम करके वही चीज लिख देते हैं। जैसे x रहता तो x की पावर में 1 कम कर देते, यहाँ x नहीं, यहाँ cos x है तो cos x की पावर में हम 1 कम कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर cos x की पावर में 8 में 1 कम करेंगे 7। और ध्यान दीजिएगा, इसमें और क्या होने वाला है, हम जानते हैं कि x की पावर n का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ x नहीं, यहाँ cos x है, मतलब हमने cos x को कुछ माना है। क्या माना है, x। तो हमने cos x को अगर x माना है तो cos x का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे d/dx, और अब किसका अवकलन करेंगे, अब हम केवल cos x का अवकलन करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। वही चीज यहाँ पे इस वाले स्टेप में आपको करना है, प्लस लगाएंगे और 9 लिखेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ भी वही चीज है, cos x की पावर में 3, यहाँ cos x को आप मानेंगे x, और x की पावर n, तो पावर आ जाएगी आगे, और ये हो जाएगा 9 के साथ में मल्टीप्लाई, और cos की पावर 3, मतलब इसको आप मान लो अगर x, तो x की पावर n क्या होती है, पावर आगे आती है, पावर में 1 कम करके वही चीज लिख दिया जाता है। तो cos x की पावर 3 थी, तो हम cos x के पावर में 1 कम करके अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 में 1 करेंगे कम तो होगा 2, और हम cos x को माने हैं कुछ x, तो इसलिए cos x का दोबारा से अवकलन करेंगे। तो अगर दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये होगा d/dx cos x, और प्लस में और कुछ चल रहा है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 अठे 40, cos x की पावर 7, cos x की पावर 7 को आप लिख सकते हो cos की पावर 7x। और आप एक चीज जानते हो क्या, कि ये किसी का फॉर्मूला है, d/dx cos x, मतलब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये चीज आप जानते हैं, cos x का अवकलन फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर 4, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, क्लियर है, और प्लस 9 तिरिक 27, और cos x की स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, cos स्क्वायर x।
ठीक। और फिर से वही चीज cos x का अवकलन माइनस साइन x, और प्लस में क्या चल रहा है 5। अब हो चुका। अब थोड़ा सा ये जो माइनस है इसको सही कर लो आप, ये माइनस बाहर कर लो, माइनस 40 cos की पावर 7x और ये साइन x, यहाँ प्लस है, ये वाला माइनस इसको कर देगा माइनस 27 cos स्क्वायर x और क्या चल रहा है साइन x प्लस में 5। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। लग गया? तो आप 5 cos की पावर 8x प्लस 9 cos क्यूब x प्लस 5x का अवकलन ये करते हैं। ठीक है, इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ले लिया? चलिए मेरे भाई, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। आपके सामने अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं, 15 साइन 5x प्लस 18 टेन 3x, 15 साइन 5x प्लस 18 टेन 3x, तो इसका अवकलन किस तरह करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी भाई। देखो, हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इस पूरे का, तो हम लिखेंगे क्या d अपॉन dx। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है, और पूरे का अवकलन किसका, इतने का हमें अवकलन करना है। तो लिखेंगे 15 साइन 5x प्लस 18 टेन 3x। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे क्या, इसमें एक दो पद है आपका, अलग अलग सबका अवकलन कर लो आप। कैसे? पहले 15 साइन 5x का करो और एक बार आप 18 टेन 3x का करो। मैंने बताया था आपका जो कांस्टेंट रहेगा, आप अगर कोई भी संख्या आपको दिखेगी तो उसको बाहर आप लिख लेंगे। तो आप यहाँ 15 है ना, तो इसको बाहर कर लो और अवकलन किसका कर दो, साइन 5x का। तो अवकलन करना है साइन 5x का, तो आप ऐसे करो, d अपॉन डी एक्स लिख दो। यह बताता है, d अपॉन डी एक्स ये बताता है कि हम अवकलन कर रहे हैं किसका, साइन 5x का, और प्लस लगा दो। यहाँ 18 कांस्टेंट है आपका, इसको भी बाहर लिख लो और अवकलन किसका कर दो, केवल इसका टेन 3x का। तो d अपॉन डी एक्स, अवकलन हम यहाँ पर किसका करेंगे, टेन 3x का। ठीक है, ये लिखने का तरीका आपको पता हो गया होगा, ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हम लोग। अब देखो 15, अब हम लोग जानते हैं क्या, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ x के साथ में कुछ और दिख रहा है आपको 5, यहाँ भी x के साथ में आपको 3 दिख रहा है। हम ये जानते हैं कि साइन x का अवकलन cos x होता है, हम ये नहीं जानते हैं कि साइन 5x या साइन 10x का अवकलन क्या होगा। तो देखो, साइन के साथ में क्या है, 5x है। ठीक, अगर केवल साइन x होता ये, तब इसका अवकलन ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल x नहीं है, यहाँ पे 5x है। तो हम करेंगे क्या, हम अपने दिमाग में, अपनी खोपड़िया में मानेंगे कि 5x बराबर x। ठीक, हम ये मानेंगे कि 5x नहीं, ये केवल x लिखा हुआ है। तो अगर आप ये मान चुके हैं अपनी खोपड़िया में कि ये 5x नहीं x है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि ये साइन x का अवकलन cos x होगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा cos 5x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नया ये सीखना है कि जिसको आप मानेंगे, हमने माना है कि 5x का अवकलन क्या होता है, सॉरी 5x नहीं, यहाँ पे x है, तो साइन 5x का अवकलन cos 5x हो गया, और हम जो मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, मतलब 5x का अवकलन हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, हम दोबारा से लिखेंगे कि d अपॉन डी एक्स और 5x। ठीक, मतलब यहाँ पर नया क्या है कि जिसको आप मानेंगे उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। ये हो गया, यहाँ भी वही चीज 18। अब tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x। हम tan x का अवकलन जानते हैं, tan 3x का नहीं जानते हैं। हम मानेंगे कि ये जो 3x है, हम मानेंगे कि 3x नहीं, ये 3x बराबर x है। ठीक है, इसको भी हमने मान लिया। तो पहले
tan x का sec स्क्वायर x लिखेंगे, फिर दोबारा से 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे। तो tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, अब x की जगह ये 3x तो पूरा हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम tan x का अवकलन जानते हैं, 3x का नहीं। तो 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर 15 cos 5x, अब देखो d अपॉन डी एक्स 5x, अब 5x का अवकलन क्या होगा? x का अवकलन, देखो x के साथ 5 क्या है? 5 है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, मतलब ये बाहर ले लो। तो अब अंदर क्या बचा? x, केवल x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। और मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, मान लो x का अवकलन करना है, x के सापेक्ष ही करना है, x के सापेक्ष ही, मतलब आप क्या लिखेंगे? d अपॉन डी लिखते हैं, ऐसे समझो, d अपॉन डी लिखते हैं, जिसके सापेक्ष करना रहता है वो नीचे रहता है, और जिसका करना रहता है वो ऊपर रहता है। तो मतलब x के सापेक्ष x का अवकलन करना है, तो अगर ऐसा आएगा तो आप इसको 1 लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5x का अवकलन डायरेक्ट समझ लो क्या होगा? 5x का अवकलन 5 होगा, 5 बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन करोगे जब ढेर सारे, तब अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहां भी वही काम, 18 sec स्क्वायर 3x, और 3x का अवकलन 3 होगा। ठीक, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर लेंगे, x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख दो 1। ठीक, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 एकम 5 और 15 बचे 75, 75 cos 5x प्लस 18 यहीं 54, 54 sec स्क्वायर 3x, ये आपका हो गया अवकलन। तो 15 sin 5x प्लस 18 tan 3x का अवकलन 75 cos 5x प्लस 54 sec स्क्वायर 3x। इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब एक हम लोग नया क्वेश्चन ले रहे हैं, ये लॉग का क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके सामने अगर लिखा हुआ है 10 log x प्लस x की पावर 6 प्लस 2, इसका अवकलन क्या होगा? तो हम करेंगे क्या? d अपॉन डी एक्स, मतलब इसका हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो d अपॉन डी एक्स 10 log x प्लस x की पावर 6 प्लस 2, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो 1 2 3 पद हैं, तीनों का आप अलग अलग अवकलन करेंगे। तो देखो मैंने बताया था, आप अगर कुछ कांस्टेंट दिख रहा है तो उसको बाहर कर लेंगे। तो log x के साथ में 10 कांस्टेंट है, तो 10 को बाहर करके लिखो, 10 बाहर करा, तो log x का अवकलन हम करेंगे। एक बार हम करेंगे log x का अवकलन, ठीक, और दूसरे वाले पद में इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है, x की पावर 6 है केवल, तो हमें यहाँ पर करना है अवकलन x की पावर 6 का, और तीसरे पद में हमें d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है? 2 का। ठीक, अब ध्यान दो 10, अब log x का अवकलन क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है डायरेक्ट, ये देखो log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, तो d अपॉन डी एक्स log x क्या होगा? 1 अपॉन x, ये हो गया आपका। प्लस अब x की पावर 6, ये आपका फॉर्मूला नंबर सेकेंड देखो, x की पावर n वाला, x की पावर n में n के जगह क्या है? 6। ठीक है, तो पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम करके वही चीज दोबारा लिख देते हैं। तो पावर है 6 आ जाएगा आगे, और x की पावर में एक कम करोगे हो जाएगा 5, तो x की पावर 6 का अवकलन 6 x की पावर 5 हो गया। इसका सबका तो मैंने आपको ऐसा सिस्टम बता दिया है कि आप डायरेक्ट बता दोगे अब कि अवकलन क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आपका लिखा है x की पावर 20, तो इसका अवकलन क्या होगा? पावर को आप लेंगे आगे और पावर में एक कम करके वही चीज लिख देंगे, 20 था 19 करके लिख दिया। आपका लिखा हुआ है x की पावर 50, तो इसका अवकलन अगर कोई पूछे तो बताओगे सर 50 x की पावर 49। अगर x की पावर n में कोई चीज है तो पावर को आप ले लेंगे आगे, वही चीज
पावर में एक कम करके बोल देंगे उसे। अगर पूछे x की पावर 999 तो आप क्या बताएंगे 999 x की पावर 998। ठीक है, ये सब तरीका आपको पता होना चाहिए मेरे बाबू, मेरे हीरो, मेरे सुपरस्टार। तो देखो अब क्या होगा प्लस, अब ये आपका 2 जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। आपको 2 4 6 8 या किसी संख्या का अवकलन पूछेगा तो आप बताओगे सर 0 होगा, एक बड़ा सा वैल्यू बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका होगा अवकलन खत्म। तो आपका आया क्या 10/x प्लस 6x की पावर 5। यह है आपका 10 log x प्लस x की पावर 6 प्लस 2 का अवकलन, ये 10/x प्लस 6x की पावर 5। ठीक, काम हो गया खत्म। तो इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए ले लिया। तुम तो ठहरे परदेशी, परदेश चले जाओगे। चलो हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोग के सामने, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन। 12 log 5x प्लस 2 sin 2x प्लस 5x, ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसका हमें अवकलन करना है, तो हम करेंगे क्या, 1 2 3 पद हैं। अब थोड़ा एक एक स्टेप में शॉर्ट कट करते जा रहा हूं क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। तो पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। अब log 5x, इसके साथ में 12 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे। अवकलन किसका करेंगे d/dx, और अवकलन करेंगे हम किसका log 5x का। सर ये बात क्लियर है जी, क्लियर है। प्लस 2 है कांस्टेंट, 2 को लिखेंगे बाहर। अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे हम sin 2x का। सर अब करेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे x के साथ 5 क्या है कांस्टेंट के रूप में, तो 5 को लिखेंगे बाहर, d/dx, अवकलन करेंगे x का। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे 12। अब हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन यहाँ x के साथ में कुछ और दिख रहा है, ये बैठा हुआ है 5, ये नहीं जीने देता अपने को यार। तो करेंगे क्या, हम मान लेंगे ये जो 5x है, ये 5x केवल x लिखा हुआ है। अपनी खोपड़िया में ये समझो कि लिखा है x, अपनी आंखों से देखो कि लिखा है log 5x, लेकिन अपने खोपड़िया में सोचो कि नहीं ये 5x नहीं, ये लिखा है log x। आंख से देखो log 5x और खोपड़िया से सोचो कि log x, तभी काम बनेगा। ठीक, तो अगर ये लिखा है आपका log x, तो log x का अवकलन हम जानते हैं होता है 1/x। तो 1/x, x नहीं, हम इस 5x को x के नजरिए से देख रहे हैं, तो अपान में x नहीं 5x लिखा जाएगा। मेरे भाई, मेरे सुपरस्टार, मेरे हीरो, मेरे बाबू, मेरी सोना। तो अब देखो मैंने बताया था, जिसको आप लोग मानते हैं कुछ, अपनी खोपड़िया में हमने माना है कि ये 5x नहीं खे, ये क्या लिखा है, ये x लिखा है, तो इसलिए 5x का हम दोबारा से अवकलन करेंगे। जिसको मानते हैं उसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं, ये बात बच्चे बच्चे को पता है। तो 5x का हम दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, देखो प्लस 2। अब sin 2x, हम जानते हैं sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन हम sin x का अवकलन जानते हैं, sin 2x का अवकलन नहीं जानते हैं। मतलब यहाँ राहु और केतु बन के कौन बैठा है, यहाँ राहु और केतु बन के 2 बैठा है, तो यह लिए करो का। अब यह 2x का जोन है, आप 2x के नजरिया से न देखो, यह का आप देखो कि ये लिखा है केवल x। आंखी से देखो कि लिखा है 2, लेकिन खोपड़ी सोचो कि ये लिखा है खाली x। तो अगर ये लिखा है sin x, तो यह का अवकलन हो जाए cos x। बच्चा यह का अवकलन हो जाए cos 2x। ठीक, और जैसा हम मानी थे कुछ अपने खोपड़िया, वह कह दोबारा से कह डायरेक्ट है अवकलन। ठीक, तो d/dx हम क्या का माने 2x का माने, तो 2x के तरफ दोबारा से अवकलन, और प्लस 5। अब x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये होगा क्या 15 को 12/5x। ठीक, अब देखो 5x का अवकलन क्या होगा, 5x का अवकलन होगा सर 5। कैसे सर, ऐसे होगा 5x का अवकलन अगर आपको करना है तो डायरेक्ट देखो, x के साथ 5 क्या है
कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को करेंगे बाहर, अवकलन किसका करेंगे, यक्स का करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन होता है एक। ये बात आप लोग अपनी खोपड़ी में सेव कर लो, सेव कर लो, सेव कर लो। तो 5 एकम 5 आ गया 5। ठीक, तो कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा है 5 यक्स, 10 यक्स या 10 वाई या 20 यक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टेप ये समझ लीजिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों में शॉर्टकट में ये चीज करना रहना है आपको। जैसे यक्स सब में बोला है यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन। तो देखो अगर आपका 5 यक्स, 10 यक्स या 10 वाई या 20 यक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ लिख दिया मैंने यक्स, तो इसलिए यहाँ भी आप मान लो, यहाँ इसको कर लो 11 यक्स। ठीक, अब 5 यक्स तो आप इसका अवकलन डायरेक्ट कर देना 5, इसका अवकलन डायरेक्ट 10, इसका अवकलन डायरेक्ट 11, इसका अवकलन डायरेक्ट 20। कैसे, देखो 5 यक्स जो है, यक्स के साथ में 5 क्या है, कांस्टेंट, आप कांस्टेंट को लेंगे बाहर, हमने 5 को ले लिया बाहर, बचा क्या, केवल यक्स। और यक्स के सापेक्ष में यक्स का अवकलन होता है 1, यहाँ हो जाएगा 1, तो 5 एकम 5 ही तो आएगा। और यहाँ भी वही यक्स के सापेक्ष ये 10 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं बाहर, बचा क्या, यक्स, मतलब यक्स का अवकलन हमें करना है यक्स के सापेक्ष, तो यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष होता है 1, तो इसलिए ये 10 ही आएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो बहुत ही मजा आएगा आपका। अब बहुत सुंदर लड़का हवा आप सब यार, आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहा था, वेरी ब्यूटीफुल बॉय। चलो भैया, चलो भैया, तो इसलिए 5 यक्स का अवकलन 5 हो गया, और प्लस में अब क्या करेंगे 2 cos 2x। अब यहाँ पर देखो 2x का अवकलन, सर 2x का अवकलन 2 होता है, हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं सर, आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि अब हम लोग बहुत तेज हो गए हैं सर। ठीक है बच्चा, थैंक यू थैंक यू। 5 एकम 5, तो अब देखो क्या होगा, इस 5 से ये 5 हो जाएगा बर्बाद, और बचेगा क्या यहाँ पे 12/x बचेगा, और प्लस में 2 पंचे 10 दूना 20 cos 2x, ये आपका है फाइनल आंसर। तो 12 log 5x प्लस 2 sin 2x प्लस 5x का अवकलन 12/x प्लस 20 cos 2x आंसर हो गया आपका। ये क्या, ये सर सर आप गलती कर चुके हैं सर, सर सर यहाँ पे 5 भी रहेगा सर, सर ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर ये है सर। वो कुछ गलती हो गई है यार अपने से शायद, क्या हो गया है, 2 cos 2x और 2x का 2, ठीक है बच्चा। तो इसका होगा कि ये कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा सर, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये 4 होगा यहाँ पे, हीरो मेरे हीरो। सर आप ऐसे करते हो सर, आप बहुत गलती करते हो। नहीं यार, मानो हूँ, एक आदमी हूँ मैं भी, गलती आदमी से होती है, हम भी एक मनुष्य हैं। 2 दूनी 4 और प्लस 5, अब ठीक है, ये सही है। 12/x प्लस 4 cos 2x प्लस 5, ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसका आप लोग लेंगे एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, फिर हम एक बढ़िया सुंदर सा नया क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। चलिए अब हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर लेते हैं अवकलन, e की पावर x का भी, इससे भी एक क्वेश्चन उठा ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोग के सामने 15 e की पावर x प्लस log x, ठीक, इसका अवकलन करना है। तो करेंगे क्या, e की पावर x के सापेक्ष, सॉरी e की पावर x प्लस log x दिया हुआ है। अब e की पावर x इस फंक्शन के साथ में आपका जो ये 15 है, ये है क्या, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लिखेंगे बाहर, और d/dx अवकलन करेंगे ये उसके सापेक्ष किसका, e की पावर x का करेंगे। और यहाँ भी वही, यहाँ पर क्या d/dx, यहाँ पर अवकलन करेंगे हम किसका सर, यहाँ पे करेंगे log x का। तो अब ये होगा क्या 15, अब d/dx e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन आप अपनी खोपड़ी में इसी समय से सेव कर लो, होल्ड कर लो, खूटा गाड़ के बांध लो कि e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही होगा। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x हमने लिख दिया, और प्लस d/dx log x का अवकलन, सर log x का अवकलन 1/x होता है, ये बात हम जानते हैं, आपने अभी अभी कुछ समय पहले बताया था। तो d/dx log x का अवकलन हो जाएगा बच्चा
हीरो हीरा लाल 1/x। तो यही आपका हो गया फाइनल आंसर 15 e⁻x प्लस 1/x। एक नया सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। 12 x स्क्वायर प्लस 2 sin x। ये मैं आप लोग के लिए सामने बढ़िया प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब यहां पर देखो 12 e⁻x स्क्वायर, यहां पर बढ़िया बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ गया है खोपड़िया में हमरे, इसलिए आप समझ लो। हम अवकलन करेंगे इस पूरे का। तो देखो e⁻x स्क्वायर के साथ में ये 12 है, ये है क्या कांस्टेंट, तो इसको लिख लीजिए बाहर और अवकलन कर दीजिए आप किसका, अवकलन आप कर दीजिए e⁻x स्क्वायर का, ठीक है। और प्लस में ये भी है आपका कांस्टेंट, तो इसको भी करेंगे बाहर और अवकलन करेंगे आप किसका, अवकलन आप करेंगे सर साइन x का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 12। अब सर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बच्चा आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, हम लेकिन यहाँ पर तो लिखा है e⁻x स्क्वायर। तो बच्चा आपकी आंख को दिखना चाहिए कि ये लिखा हुआ है e⁻x स्क्वायर, लेकिन आपकी खोपड़ी में ये सेव होना चाहिए, आपकी खोपड़ी में ये आना चाहिए कि ये सर e⁻x स्क्वायर नहीं, ये e⁻x लिखा है। मतलब हम मानेंगे क्या, माना x स्क्वायर बराबर x लिखा हुआ है। मतलब यहाँ x स्क्वायर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपकी आंख के लिए, खोपड़ी के लिए आपका ये x लिखा हुआ है। तो अगर e⁻x है तो e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 12 e⁻x स्क्वायर, ठीक है। ये चीज लिख दिया। अब हमने आपको बताया था अगर किसी चीज को आप कुछ मानते हैं तो उसका दोबारा से अवकलन करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर को हमने माना है x, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम e⁻x का अवकलन जानते हैं, ना कि e⁻x स्क्वायर का अवकलन जानते हैं, इसलिए हमने x स्क्वायर को माना है x, ठीक। तो e⁻x स्क्वायर को अगर x हम लोगों ने मान लिया तो e⁻x स्क्वायर का अवकलन e⁻x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का दोबारा से अवकलन करेंगे हम, फिर से अवकलन करना पड़ेगा किसका, जिसको मानते हैं उसका। किसको माना है, x स्क्वायर को, तो इसलिए x स्क्वायर का अवकलन करेंगे और प्लस में 2 और sin x का अवकलन होता है cos x। बस हो गया। अब ये हो गया आपका 12 e⁻x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन। सर ये तो x की पावर n वाला फार्मूला है, का हुआ था पावरवा का आप आगे खींच कर लिख दिया था और पावर में जो रहा था वो का एक कम करके लिख दिया था। ये का तो हम जानते हैं सर, यह का बताओ तो बार बार सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो x की पावर 2 है तो पावर को आगे आप ले लेंगे, तो 2 x की पावर 2 था, 2 में 1 कम करोगे तो 1 होगा, पावर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। तो 2 cos x हो जाएगा सर। तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाइज के साथ कर लो सर, तो ये 12 2 जा 24 x e⁻x स्क्वायर प्लस 2 cos x हो गया सर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर इसको आप एक बार स्वयं कर लीजिएगा सर। बच्चे मेरे प्यारे सुपरस्टार हीरो, इसको आप लोग एक दो बार स्वयं करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए ले लिया। तो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, अवकलन टॉपिक का हम लोग 2 वीडियो आज कर चुके हैं, एक कल और एक आज, और एक वीडियो आपको और मिलेगा अवकलन का, ठीक। उसके बाद में हम लोग समाकलन को बर्बाद करेंगे पूरी तरीके से, ठीक। तो आपकी सीरीज जो चल रही है फिजिक्स वाली मैथ, इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोहित पांडे क्लासेज को, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। खुश रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।